इस वक्त बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद है। सर, पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसा है, कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दिया। उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि परीक्षा व्यवस्था पर जो है वो जनता को अब विश्वास बीजेपी पर नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद करें। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी और उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता था, हमारे होनहार बच्चे रह जाते थे और चाचा की, ताऊ की और उनकी सब की लिस्ट लग जाती थी। उस समय कार्यकाल को याद करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 17 में, योगी जी के नेतृत्व में 17 में जब से सरकार बनी है, कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त उत्तर प्रदेश में हुई है। हाँ, ये हम मानते हैं कि लीक हुआ था पर्चा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी शक्ति की है और बच्चों के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो बहुत सख्त है माननीय मुख्यमंत्री जी। इस समय किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया है। और बच्चों को, क्योंकि जब बच्चा पेपर लीक हुआ था तो इस बार बच्चों को आने जाने की छूट भी दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। एक बच्चा कल हमें मिला था, वो बता रहा था मैं फ्री आया हूँ, और फ्री जब मैं लखनऊ से निकल रहा था तो कह रहा था कि मेरा कोई किराया नहीं लगा। तो ये बच्चों को सहूलियत भी दी है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ लिस्ट टंगती थी, और यहाँ हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, कोई भी बच्चा गरीब परिवार का भी अगर उसने वो क्वालिफाइड है, होनहार है बच्चा, तो बच्चा कामयाब होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी मंत्री की या किसी की लिस्ट लगेगी। वहाँ जो बच्चा होनहार है वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तमाम बच्चे हमें ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई सिफारिश नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थे, तमाम बच्चे नौकरी पे आए हैं। लाखों बच्चे नौकरी पे आए हैं इस तरह से। तो कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में। कई प्रमाण ऐसे हैं, किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अराजकता का माहौल पैदा करे। तो अपने कार्यकाल को याद करेंगे अगर समाजवादी पार्टी, तो ध्यान में आएगा कि उनसे उसके कार्यकाल से और आज का कार्यकाल बहुत अच्छा है। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। अभी रायबरेली गए थे और आज प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं। संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन ने संविधान का मुद्दा भी उठाया था, आप लोगों को नुकसान भी चुनाव में हुआ था। किस तरह से राहुल गांधी के संविधान यात्रा को देख रहे हैं? देखिए, राहुल जी अपने दादी जी के कार्यकाल को अगर याद करेंगे तो सबसे पहले संविधान का बदलाव हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ था। संविधान की हत्याएं उस समय हुई थी। और अगर मैं बात करूं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर 6 साल के कार्यकाल को, उस समय संविधान में कोई और आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। आरक्षण की अगर बात करते हैं वो तो हर 8 साल 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के में कोई आरक्षण, 10 साल का कार्यकाल उनका, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 6 साल का कार्यकाल उनका, और भी हमारे सरकारें रही हैं, कहीं कोई छेड़छाड़ आरक्षण में नहीं हुई। हाँ, ये इन्होंने जो है लोगों में भ्रम फैलाया गया, उसका उनको कुछ प्रसाद मिला है, और प्रसाद मिला है तो उत्साहित हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। जनता को भ्रमित किया गया। 8,500 हमारी महिलाओं को मिले, कहाँ दे रहे हैं? उनकी जहाँ सरकारें कहीं दे रहे हैं क्या? जनता अब जान चुकी है, अब इनकी बातों में नहीं आने वाली है। और मैं आपके माध्यम से सभी हमारे प्रदेशवासी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातों में भ्रमित ना हो। संविधान में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और न की है आज तक हमारी सरकारों ने। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सख्त कानून व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है। हर व्यक्ति मैं कह सकता हूँ सुरक्षित है, संरक्षित है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हो, कहीं कोई भी हो। और बच्चों के साथ तो खिलवाड़ करने में माननीय मुख्यमंत्री बख्शेंगे, बहुत सख्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मामले में तो। लेकिन सर, जिस तरह से संविधान का मुद्दा लगातार अभी भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, और संविधान सम्मान सम्मेलन भी राहुल गांधी आज कर रहे हैं प्रयागराज में, तो लगता है कि उपचुनाव पर इसका असर हो सकता है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में बीजेपी को नुकसान इससे हो सकता है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था।
कहीं कोई नुकसान नहीं होने की वो है, जो जनता अब जान चुकी है कि इन्होंने भ्रमित किया था हम लोग, जनता अब जान चुकी है। और हाँ, ये बात सही है कि सभी अपनी तैयारियां करते हैं चुनावों के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी। हम लोग सरकार संगठन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और कोशिश रहेगी हम लोगों की कि पूरी 10 विधानसभा हम लोग जीतें। उस प्रयास में हम लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि आपके माध्यम से कि ये भ्रम की बातें अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भ्रमित उत्तर प्रदेश की जनता को किया गया संविधान को लेकर, लेकिन बीजेपी की पूरी तैयारी उपचुनाव को लेकर है और 10 सीटों पर जीत दर्ज भारतीय जनता पार्टी करेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।